पीएन जंक्शन डायोड जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड क्या है, तो पी टाइप का यहाँ पे जो मटेरियल है उसको ज्वाइन करेंगे हम एन टाइप के मटेरियल के साथ। ये पी टाइप है जिसमें इंप्योरिटी है ट्राइवेलेंट। ये एन टाइप है जिसमें इंप्योरिटी है यहां पे पेंटावेलेंट। तो पी टाइप में ट्राइवेलेंट, एन टाइप में यहां पे पेंटावेलेंट, मीन्स यहां एल्यूमिनियम है इंप्योरिटी में, यहां पे इंप्योरिटी में आर्सेनिक है। याद रखना यहां पे क्या होगा, आर्सेनिक। तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मेजोरिटी होता है होल्स। पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स, मेजोरिटी। और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। एन टाइप में क्या होगा बच्चों, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और इसके अंदर जो होल्स है वो कम होंगे एन टाइप के अंदर। जब आप ये पी टाइप को एन टाइप के साथ यहां पे ज्वाइन करोगे बीच में, जैसे ही आप एक दूसरे को ज्वाइन कर दोगे तो होगा क्या बच्चों, ये जहां पे आप ज्वाइन कर रहे हो उसको जंक्शन पोर्शन बोला जाता है। ये जंक्शन है। पी टाइप और एन टाइप जहां पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुआ उसको बोला जाता है जंक्शन पोर्शन। जंक्शन पे क्या होगा बच्चों, जंक्शन पे ये साइड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ये साइड वाले होल के अंदर आ जाएगा। ये साइड वाला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये साइड वाले होल के अंदर जाएगा। फिर ये साइड वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जो होल है उसके अंदर जाएगा। तो आप सोचो, आप यहां पे ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही होल में चला जाएगा तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और यहां पे खाली जगह होल भी नहीं रहेगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो है आर्सेनिक, उसका ये इलेक्ट्रॉन है। तो आर्सेनिक अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा तो आर्सेनिक बन जाएगा माइनस, आर्सेनिक बन जाएगा प्लस। आर्सेनिक अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यहां पे होल में तो आर्सेनिक प्लस बन जाएगा। और ये साइड यहां पे होल लेके कौन बैठा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा तो ये जो एल्यूमिनियम है वो बन जाएगा -1। एल्यूमिनियम -1 बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जंक्शन वाला जो पोर्शन है, जंक्शन वाला पोर्शन, वहां पे मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन ये दो होल में चले गए, तो इतना सा पोर्शन जो होगा, ये जो पोर्शन होगा उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना तो होल्स बचेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों होल में चले गए। तो ये साइड वाला पोर्शन, इसके अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना तो होल्स है। लेकिन होगा क्या बच्चों, ये जो लाइन होगी ना, ये पूरी लाइन वो आर्सेनिक +1 से बन जाएगी, और ये जो पूरी लाइन होगी वो एल्यूमिनियम -1 से बन जाएगी। ये एल्यूमिनियम -1 हो जाएगा, यहां पे आर्सेनिक +1 हो जाएगा। तो मुझे आप एक चीज बताओ, ये आर्सेनिक प्लस है और ये एल्यूमिनियम माइनस है, तो यहां पे होगा क्या, ये पोर्शन आर्सेनिक प्लस का बना हुआ है तो ये पोर्शन प्लस हुआ, ये पोर्शन माइनस एल्यूमिनियम माइनस का बना हुआ है, ये पोर्शन एल्यूमिनियम माइनस का बना हुआ है तो ये पोर्शन माइनस हुआ। तो आपको मालूम है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको मैंने E1 बोला है, ये जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पोर्शन में आर्सेनिक प्लस दिख रहे हैं, ये पोर्शन में एल्यूमिनियम माइनस दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर सोचोगे, बाहर की साइड, तो बाहर की साइड क्या होगा बच्चों? बाहर की साइड ये पी टाइप है, बाहर की साइड ये पी टाइप है, पी टाइप पॉजिटिव, और ये एन टाइप है नेगेटिव। यहां पे ये क्या है? एन टाइप नेगेटिव। तो ये पोर्शन पूरा नेगेटिव है, ये पोर्शन पूरा पॉजिटिव है, तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां से कहां होगा? बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव से ये साइड वाले नेगेटिव की ओर जाएगा, जिसको मैं E2 बोल रहा हूं, E2। तो बच्चों यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे? दो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव, आर्सेनिक पॉजिटिव से एल्यूमिनियम नेगेटिव की ओर जाएगा, E1। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये पॉजिटिव जो है वहां से ये नेगेटिव की ओर यहां पे जाएगा, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की ओर, उसको हम E2 बोलेंगे। तो जब तक E1 इक्वल्स टू E2 नहीं हो जाता, जब तक E1 इक्वल्स टू E2 नहीं हो जाता है, तब तक यहां के इलेक्ट्रॉन ये साइड के होल में जाएंगे। एक चीज याद रखना, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन हुआ है कि सर आपने बोला था ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के दो होल में चले गए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे क्या यहाँ? तो उसका आंसर, ये साइड वाले, राइट हैंड साइड वाले सभी इलेक्ट्रॉन तब तक ये साइड जाएंगे कूद के, जंप करके, जब तक E1 इक्वल्स टू E2 ना हो जाए। जैसे ही E1, ये E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट टू लेफ्ट, और ये E2 जो है लेफ्ट टू राइट, जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन ये साइड जाना, लेफ्ट हैंड साइड जाना बंद कर देंगे, और यहां पे कोई प्रोसेस अब नहीं होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे ये जो बना वो एक दीवार बन गई, ये एक वॉल बन गई। ये वॉल को ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके ये साइड वाले होल में अगर जाना है, ये इलेक्ट्रॉन को ये दीवार को क्रॉस करके ये साइड वाले होल के अंदर जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तभी वो जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो बना उसको हम बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। यहां पे एक डिप्लेशन लेयर बन गया है, जो यहां पे बीच में आप देख सकते हो, देख लो आप। यहां पे ये जो बीच में बना है उसको मैं बोलूंगा डिप्लेशन लेयर। इतने पोर्शन को, एक वॉल को, ये दीवार को मैं बोलूंगा डिप्लेशन लेयर। अब ये डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके ये इलेक्ट्रॉन को, या तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, तो डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए जो अभी उसके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे पीएन जंक्शन डायोड, यहां पे ये जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपके दिमाग में कंप्लीट अगर उतर जाएगा तो अब पूरा आगे वाला पोर्शन आप समझ सकते हो। ओके, फिर से मैं पढ़ा दूं स्पीड में। ये साइड पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप, ये साइड एन टाइप है, नेगेटिव टाइप। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर जाता है, जिसको मैंने E2 नाम बोला। फिर पी टाइप और एन टाइप जहां पे ज्वाइन हुए, ये इसको जंक्शन बोला जाता है। पी टाइप एन टाइप जहां पे मैंने ज्वाइन किए उसको जंक्शन बोला जाएगा। तो जंक्शन वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में आ जाएंगे, क्योंकि होल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में आ जाएंगे। तो यहां से आर्सेनिक अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो आर्सेनिक प्लस बनेगा,
और यहाँ एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एल्यूमिनियम नेगेटिव बनेगा। तो ये पोर्शन में ये आर्सेनिक वाली साइड प्लस है, ये पोर्शन में एल्यूमिनियम वाली साइड नेगेटिव है। तो इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ये साइड होगा यहाँ पे, जिसको मैं E1 बोलूंगा। तो ये डिप्लेशन लेयर में, जिसको ये लेयर को क्या बोला जाता है, एक डिप्लेशन लेयर, ये लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट टू लेफ्ट और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। जब ये E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये साइड जाना बंद कर देंगे। तो राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन अब लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाएंगे, ये डिप्लेशन लेयर बन चुका है जिसको वो क्रॉस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुआ डिप्लेशन लेयर। अब यहां पे ये अगर आपको क्रॉस करवाना है तो इलेक्ट्रॉन को क्या देना पड़ेगा, कुछ वोल्टेज देने पड़ेंगे। तो याद रखना सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू जो होती है वो होती है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन की इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी, इसमें सिलिकॉन में एल्यूमिनियम डाला है और सिलिकॉन में आर्सेनिक डाला है। तो इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, मान लो वो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये दीवार तोड़ के लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो 0.7 वोल्ट चाहिए। अगर जर्मेनियम है इसका रॉ मटेरियल, जर्मेनियम के साथ एल्यूमिनियम मिक्स किया और पी टाइप बनाया और जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक मिक्स किया और एन टाइप बनाया, तो इसके अंदर जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को ये साइड जाने के लिए इस यहाँ पे 0.3 वोल्ट चाहिए, 0.3 वोल्ट। तो इतने वोल्टेज अगर चाहिए तो आप क्या करोगे बच्चों, इतने वोल्टेज चाहिए तो आप बैटरी ज्वाइन करोगे और कुछ नहीं होगा। क्या होगा, आप बैटरी ज्वाइन करोगे। तो बैटरी में क्या होगा, देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, यहां पे बैटरी में क्या होगा, इस तरह से मान लो आपने यहां पे पी टाइप और एन टाइप रखा है, यहां पे रखा है एक पी टाइप और यहां पे रखा है एक एन टाइप। बीच में क्या है, एक डिप्लेशन लेयर है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप। अब बीच में डिप्लेशन लेयर बन चुका है। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको जाना है पी टाइप के होल्स के अंदर, ये साइड वाले इलेक्ट्रॉन को ये साइड जाना है, लेकिन उसको कुछ वोल्टेज चाहिए 0.7 वोल्ट। अब क्या होगा बच्चों, ये पी टाइप ये एन टाइप, बीच में एक होल बन चुकी है डिप्लेशन लेयर, उसको क्रॉस करना टफ है। यहां माइनॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहां माइनॉरिटी होंगे होल्स। अब मैंने ये पी एन जंक्शन डायोड ड्रॉ कर दिया है। अब यहां के इलेक्ट्रॉन को ये साइड ले जाना है तो मैं एक बैटरी ज्वाइन करने वाला हूं, ये है बैटरी। यहां पे देखो, जैसे ही मैं ये बैटरी ज्वाइन करूंगा, नेगेटिव साइड जो है ना एन टाइप, नेगेटिव साइड को मैं ज्वाइन करूंगा बैटरी के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव साइड को मैं ज्वाइन करूंगा बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव बैटरी की नेगेटिव साइड है, ये है बैटरी की पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड से आपको मालूम है, नेगेटिव साइड से क्या होता है बच्चों, नेगेटिव साइड से ऑलवेज इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये नेगेटिव साइड जो है बैटरी की, वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो निकला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन में ज्यादा पोटेंशियल है, ये जो करंट आ रहा है विथ हाई पोटेंशियल, तो ये बैटरी का मान लो 5 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी जो है 5 वोल्ट की है। तो यहां से जो करंट आएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन ये सभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो प्रेशर मारेंगे, यहाँ पे जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका प्रेशर लगेगा, तो होगा क्या, उसकी वजह से आपको मैंने पहले ही बताया 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये दीवार को तोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे। तो अभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पीछे से एक प्रेशर आया तो ये साइड वाला जो पूरा ग्रुप है, ये साइड वाला पूरा ग्रुप, यहाँ पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आए उसके प्रेशर से
ये दीवार को तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी होगी। इसका जो वोल्टेज होगा बैटरी का वोल्टेज वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होगा बैटरी का। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये दीवार को स्लोली थीन बना देंगे, थीन बनती जाएगी, टूटती जाएगी और ये पूरी टूट जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में ये साइड फ्लो होने लगेंगे, ये साइड फ्लो होने लगेंगे और करंट फ्लो होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो करंट कैसे फ्लो होगा कि अगर एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ ज्वाइन किया, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन किया, तब नेगेटिव में से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जिसके पास कुछ पोटेंशियल है, 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल है, ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, धक्का मारेंगे इसको, ये साइड जो है उसको धक्का मारेंगे और ये सभी इलेक्ट्रॉन भी ये दीवार को तोड़ के यहाँ पे चाहे ये होल्स में जाते हुए और करंट को फ्लो करेंगे। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। इसको क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। ये मैंने जो कनेक्शन यहाँ पे आपको बताया वो क्या है? फॉरवर्ड बायस। मैं लिख रहा हूं नीचे, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। समझ में आ रहा है? ये जो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, एन टाइप ज्वाइन करेंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ, पी टाइप ज्वाइन करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो ये दीवार टूट जाएगी, करंट का फ्लो होने लगेगा। ये फॉरवर्ड बायस है। तो इसका मैं ग्राफ आपको बताऊं, इसका मैं ग्राफ, तो इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ, तो यहां पे वाई एक्सिस पे करंट है जो मिली एम्पियर में होगा, फिर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है यहां पे। तो हुआ क्या, ये 0 वोल्ट, फिर यहां पे है 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट, फिर बाद में 1 2 3 4 वोल्ट, ये यहां पे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब तक 0.7 वोल्ट नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो होगा क्या बच्चों, देखो 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आएंगे बैटरी के तो दीवार टूट जाएगी और करंट फटाफट फ्लो होने लगेगा। लेकिन जब तक बैटरी 0.7 वोल्ट या तो उसे कम दे रही है तो ये दीवार नहीं टूटेगी, तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी कौन है? एन टाइप के अंदर माइनॉरिटी कौन है? होल्स। पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या बच्चों, यहां पे 0.7 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, दीवार नहीं टूटेगी, मैंने ऐसा आपको बोला। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तक 0.7 वोल्ट नहीं मिलते, भले ही दीवार ना टूटे, करंट फ्लो ना हो, लेकिन ये जो माइनॉरिटी है ना, यहां वाले होल्स, यहां वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनॉरिटी है ना, वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा, जिसको लीकेज करंट बोला जाता है। ये माइनॉरिटी क्या करेंगे, हम हमारे साथ चीटिंग करेंगे। एक बार बोल दिया है कि 0.7 वोल्ट नहीं आएगा तब तक दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन ये माइनॉरिटी वाले क्या करेंगे, यहाँ देखो ये माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी नेगेटिव चार्ज, ये होल्स माइनॉरिटी, तो ये लोग क्या करेंगे, 0.7 से कम वोल्टेज आ रहा है बैटरी में से, तो यहाँ से करंट भले ही फ्लो ना हो रहा हो, लेकिन ये माइनॉरिटी की वजह से बहुत थोड़ा करंट फ्लो होगा। तो 0 से 0.7 तक करंट बहुत फ्लो होगा, बहुत कम फ्लो होगा। 0 से 0.7 वोल्ट तक करंट बहुत ही कम फ्लो होगा। इसलिए मैं ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करूंगा। देखो यहां वोल्टेज बढ़ रहे हैं, लेकिन करंट इतना नहीं मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ग्राफ को इतना ऊपर नहीं ले जा रहा हूं। तो देखो यहां तक इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, लेकिन जैसे ही 0.7 आ जाएगा तो ये जो ग्राफ होगा वो करंट की ओर इस तरह से ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 0.7 के बाद तो दीवार टूट चुकी है, तो करंट जल्दी मीन ज्यादा फ्लो होगा। तो 0.7 के बाद ये ग्राफ जो है उसमें ज्यादा राइज मिलेगा, लेकिन 0 से 0.7 तक ये ग्राफ नीचे रहेगा। कोई आपको पूछे कि 0 से 0.7 तक
ये ग्राफ ये एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा है? रेड कलर की जो लाइन एक्सिस उसको टच क्यों नहीं कर रहा है? थोड़ा ऊपर क्यों है? तो कोई आपको पूछे तो ऐसा जवाब देना कि यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा ऊपर इसलिए है क्योंकि ये साइड जो एन टाइप है इसके अंदर माइनॉरिटी होंगे, ये साइड पी टाइप है यहाँ माइनॉरिटी होंगे। वो माइनॉरिटी की वजह से थोड़ा करंट तो मिलेगा ही, इसलिए ये ग्राफ कंप्लीटली नीचे वोल्टेज की लाइन को टच नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा और बाद में तो क्या होगा, ये दीवार टूटने के बाद तो ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा इस तरह से। ये इसकी प्रॉपर्टी है फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे जो कनेक्शन मैंने ड्रॉ किया है उसकी ये प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन क्या है? नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर दिया और बैटरी के वोल्टेज अगर यहाँ पे बेस, इसका बेस सिलिकॉन है तो बैटरी का वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से ज्यादा है तो ये दीवार टूट जाएगी, करंट फ्लो होने लगेगा। अगर इसका बेस जर्मेनियम है तो बैटरी आपको सिर्फ 0.3 वोल्ट से ज्यादा देगी, 0.3 वोल्ट से ज्यादा देगी ये बैटरी, तो भी ये दीवार टूट जाएगी, करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन 0.7 या तो 0.3 तक करंट ज्यादा फ्लो नहीं होगा, बहुत छोटा कम करंट फ्लो होगा, वो भी माइनॉरिटी की वजह से। लेकिन 0.7 या 0.3 ये इससे नीचे, ये या तो इससे नीचे की वैल्यू होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि दीवार बीच में आपको परेशान करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। क्या है ये? फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। और हाँ, मान लो कोई आपको पूछे ये आई वर्सेस वी का जो ग्राफ है, आई वर्सेस वी का ग्राफ, यहां पे इसका स्लोप मुझे चाहिए, स्लोप, इसका स्लोप। तो ये जो ग्राफ है आप देख सकते हो, ये लाइन को मैं डेल्टा आई बोलूंगा, ये लाइन को मैं डेल्टा वी बोलूंगा। तो अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए, कोई पूछे चलो इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप में आप क्या लिखते हो? स्लोप में आप लिखते हो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, जो आपको बताएगा 1 अपॉन आर। 1 अपॉन क्या है? 1 अपॉन आर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? आर रेजिस्टेंस है। लेकिन 1 अपॉन आर क्या है? 1 अपॉन आर कंडक्टेंस बोला जाता है। तो कोई आपको पूछे आई वर्सेस वी, आई वर्सेस वी का ये जो ग्राफ है उसका जो स्लोप मिलेगा, ये स्लोप, वो स्लोप आपको क्या देगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस मींस कंडक्टेंस देगा। तो इसका आप एक चीज आप देखोगे, यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे देखो कम स्लोप है ना, यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। तो एक चीज आप देख सकते हो, ये पूरे ग्राफ में स्लोप चेंज होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो पूरे ग्राफ में एक ही स्लोप रहता, लेकिन यहां पे तो क्या है? चेंज हो रहा है, देखो। तो यहां पे एक चीज याद रखोगे, दूसरी एक बात याद रखोगे, ये प्रोसेस में अगर आप बैटरी के वोल्टेज कंटिन्यू बढ़ा रहे हो, पहले 0 वोल्ट था बैटरी का, वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी है, मान लो 0 वोल्टेज मिला, फिर 1 वोल्टेज मिला, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4, 5, 6 वोल्टेज अगर बढ़ रहे हैं तो एक चीज आप यहां पे देखोगे, यहां पे क्या होगा? रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा क्योंकि ग्राफ कर्व है और कर्व चीज जो होती है उसका स्लोप वेरी होता है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कंटिन्यू चेंज होगा, जिसको आप बोल सकते हो डायनेमिक रेजिस्टेंस। कोई आपको पूछे इसका रेजिस्टेंस, पीएन जंक्शन ये बनाओगे जिसको आप फॉरवर्ड बायस ज्वाइन करोगे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस जिसको आर बोला जाएगा, स्मॉल आर या तो कैपिटल आर, वो होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। वो कंटिन्यू चेंज होगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायनेमिक का मीनिंग कंटिन्यू चेंज हो, ऐसा रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो कंटिन्यू चेंज होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो है फॉरवर्ड बायस के बारे में। यहां पे जो हमने पढ़ा वो है फॉरवर्ड बायस के बारे में। अगर रिवर्स बायस की कोई बात करेगा, रिवर्स बायस की, तो यहाँ पे बैटरी जो मैंने ज्वाइन की थी यहाँ पे, उससे उल्टी बैटरी ज्वाइन करनी है, अपोजिट आपको ज्वाइन करना है। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये दीवार यहाँ पे ये जो वॉल दिख रही है, वो वॉल क्या होगी?
स्लोली स्लोली क्या होगी, वो वॉल क्या होगी, थीन होगी, थीन होगी, थीन होगी और टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूंगा तो रिवर्स बायस में देखो बच्चों, रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, एक यहां पे पी टाइप लिया है, यहां पे ये एन टाइप लिया है, एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादातर, मेजोरिटी। पी टाइप में क्या होगा, मेजोरिटी होल्स होंगे। और यहां पे बन जाएगा डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर है। अब क्या होगा बच्चों, देखो इसको मैं ज्वाइन करूंगा पी को मैं ज्वाइन करूंगा बैटरी के नेगेटिव के साथ, और एक से ज्यादा बैटरी होगी, क्यों होगी मैं अभी बताऊंगा आपको, ज्यादा बैटरी होगी। फिर ये होगा यहां पे मैंने ज्वाइन कर दिया एन के साथ। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये पॉजिटिव तो क्या करता है, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता है, और ये होल्स यहां पे आपको मिलेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्लोली स्लोली ये होल्स भरने लगेंगे, होल्स यहां पे होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, और ये साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ये अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव एंड। तो बच्चों यहां पे क्या होगा पता है, यहां पे बैटरी का वोल्टेज आप स्लोली स्लोली बढ़ा रहे हो। यहां पे क्या किया मैंने, बैटरी को उल्टा ज्वाइन कर दिया है। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना बच्चों, जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ किया था। ये मिली एम्पियर में था करंट, ये वोल्टेज में था। आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ किया था वो फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए इस तरह से मैंने अभी इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया था फॉरवर्ड बायस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर बैटरी आप चेंज कर देते हो, बैटरी के एंड्स आप चेंज कर देते हो, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट का अपोजिट आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपोजिट देखो क्रॉस में। तो अब क्या होगा, करंट अपोजिट पास होगा। तो ये ऊपर जो डायरेक्शन में करंट लिखा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे जो करंट मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर में मिलेगा। क्या मिलेगा, ये यहां पे जो करंट मिलेगा वो यहां पे माइक्रो एम्पियर में मिलेगा, इसलिए मैं यहां पे माइक्रो एम्पियर लिखूंगा, मिली नहीं, ये माइक्रो एम्पियर होगा। और यहां पे होगा वोल्टेज। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्या होगा बच्चों, देखो बैटरी के वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूं, बैटरी के वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, देखो रिवर्स बायस में स्लोली स्लोली यहां पे हम पढ़ रहे हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, स्लोली स्लोली जैसे ही हम बैटरी के वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहां से होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो दीवार थी वो स्लोली स्लोली थिक बनती जाएगी। क्या होगा, थिक बनती जाएगी। अभी इतनी दीवार हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद और थिक बन जाएगी। तो अब तो यहां पे तो क्या हुआ बच्चों, दीवार थिक बन रही है। क्यों, क्योंकि बैटरी जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींच रही है यहां पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन दे रही है, वो होल्स में जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ये जो होल होगी वो स्लोली स्लोली थिक बनती जाएगी, थिक बनती जाएगी। तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पे दीवार की वजह से ये वॉल तो थिक बन रही है, वॉल की वजह से करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, इसके माइनॉरिटी जो होते हैं, यहां माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां माइनॉरिटी होल्स होंगे, तो इसके माइनॉरिटी की वजह से थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होगा, जिसको लीकेज करंट बोला जाएगा। बाकी वैसे हम बोले तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि दीवार तो और थिक बन रही है। तो यहां पे ग्राफ क्या होगा बच्चों, यहां पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ इस तरह से, वोल्टेज की लाइन जो है उसके नजदीक चला जाएगा, नजदीक जा रहा है, देखो कुछ हद तक वो नजदीक जाएगा, लेकिन थोड़ा दूर है। वोल्टेज की जो लाइन है, वोल्टेज की एक्सिस
उससे थोड़ा दूर है, देखो ये रेड कलर की लाइन ये ब्लैक कलर की लाइन से थोड़ी दूर है, तो क्यों होगी? क्योंकि लीकेज करंट तो मिल रहा है इसलिए थोड़ा सा दूर है। अब क्या होगा बच्चों, ये बैटरी जो है उसको तो करंट भेजना ही है, बैटरी को तो करंट फ्लो करना ही है, तो वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स, यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये जो इतनी थिक दीवार है वो टूट जाएगी। समझ में आ रहा है? इसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कुछ टाइम के बाद कि यहाँ पे थिक दीवार है वो भी टूट जाएगी और बहुत ही फास्ट करंट फ्लो होने लगेगा ज्यादा लेवल पे। तो ये जो ग्राफ होगा वो तुरंत नीचे जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? तुरंत इस तरह से नीचे जाएगा और ये जगह को आप बोलोगे, ये वोल्टेज को, जो वोल्टेज पे ये थिक दीवार टूट गई, इसको बोलोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज पे क्या होगा, रिवर्स बायस में ये थिक दीवार जो बनी थी वो टूट गई और बहुत ही ज्यादा करंट मिला। तो बच्चों एक चीज याद रखो, जब छोटा बच्चा होता है वो शरारत करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, थोड़े टाइम तक उसके पेरेंट्स उसकी जिद को टॉलरेट करेंगे, बाद में बहुत ही जिद की तो जोर से आप उसको एक लगा देंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये बैटरी के वोल्टेज बढ़ रहे, तो थोड़ी देर तक इसको टॉलरेट किया जाएगा, तो ये दीवार टॉलरेट की वजह से थिक बनती जाएगी, थिक बनती जाएगी, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये होल्स में जा रहे हैं, दीवार थिक बनती जाएगी। लेकिन इसका काम फ्लो करवाना है, बैटरी का काम क्या है, करंट को फ्लो करवाना है, तो बैटरी तो कुछ हद के बाद तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर ज्यादा प्रेशर आएगा और ये दीवार को तोड़ देगा, और तोड़ने से मिलियंस में इलेक्ट्रॉन होल्स की पेयर क्रिएट होगी। दीवार जब टूटती है तो मिलियंस में इलेक्ट्रॉन होल्स की पेयर क्रिएट होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो होने लगेंगे और करंट फ्लो होने लगेगा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ग्राफ इस तरह से नीचे जाएगा। ये हमने सीखा है रिवर्स बायस। क्या सीखा है हमने यहाँ पे, रिवर्स बायस। ओके, तो फॉरवर्ड बायस भी सीख लिया, ये हमने सीख लिया यहाँ पे रिवर्स बायस, और उसका ग्राफ भी देख लिया। कोई आपको पूछे कि फॉरवर्ड बायस यहाँ ड्रॉ होता है, रिवर्स बायस यहाँ क्यों ड्रॉ होता है, क्योंकि बैटरी अपोजिट, बैटरी को हम चेंज कर देते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं 0.7 वोल्टेज, उसको कट इन वोल्टेज बोला जाता है, कट इन वोल्टेज। ये भी याद रखना, ये फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज से ग्राफ ऊपर जाएगा उसको कट इन वोल्टेज बोला जाएगा, रिवर्स बायस में उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाएगा। ओके, तो ये रिवर्स बायस कनेक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन क्या है, वो याद रखना। रिवर्स बायस में बैटरी मैंने इसलिए ज्यादा ज्वाइन की थी क्योंकि ये दीवार को तोड़ने में ज्यादा वोल्ट लगेंगे, समझ में आ रहा है, तो तब जाके दीवार टूटेगी। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, पहले पतली दीवार जो थी वो स्लोली स्लोली थिक बनी, बाद में ज्यादा वोल्टेज आया तब जाके वो दीवार कंप्लीटली टूट गई, समझ में आ रहा है। तो ये पतली दीवार स्लोली स्लोली थिक हुई फिर टूटी। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ था बच्चों, फॉरवर्ड बायस में तो पहले से ही दीवार टूटने ही लगी थी, ऐसा नहीं है कि पहले वो थिन थी फिर थोड़ी स्लोली थिक हुई बाद में टूटी, ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड बायस में तो डायरेक्ट टूट ही गई। स्लोली क्या होगा, ये स्पीड में होता है, इतनी सी दीवारें फटाफट थिन बनेगी और टूट जाती है फॉरवर्ड बायस में, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बैटरी होगी तो भी ये दीवार टूट जाएगी, ये सपोर्टिव कनेक्शन है, देखो। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ।